ब्रिगेडियर साहब, मुझे तो ये परेशानी लाहक हो गई जिस तरीके से ये स्लीपर सेल्स इस्तेमाल करके मर्डर करवाते हैं, कनाडा हो या पाकिस्तान हो। जिस तरह से हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला बन जाए कि इंडिया उस टारगेट को हिट करवाए और यहाँ पे एक लासानी बुनियादों पे, फिरका वाराना बुनियादों पे या सियासी बुनियादों पे अदम इस्तेहकाम आ सकता है। तो हमें जो हमारी सियासी क़यादत है, इसको क्या ऐसे इकदामात लेने चाहिए कि जिससे हम उसको काउंटर कर सकें? जी हाँ, आपकी बात एक सही है। देखिए ये फिर जो सेक्टेरियन तो ऑलरेडी ये इन्वॉल्व है। कराची में जितने उलमा की किलिंग्स हुई उसमें भी ये लोग शामिल थे ताकि वहाँ पे सेक्टेरियन रिफ्ट क्रिएट किया जाए। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात है, देखिए हम 5 डोजेज जमा करा चुके हैं। पहले हमने 2009 में जमा कराया था और लास्ट हमने 2022 में जमा करवाया था विथ इररिफ्यूटेबल एविडेंस की इंडियन इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म इन पाकिस्तान यूजिंग अफगानिस्तान सॉइल। हमारे पास मौका है। देखिए फाइव आइज ने ऑलरेडी एक डेटा इकट्ठा किया है जिसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट के पास है। हमारे पास भी एविडेंस आ चुका है। तो एक तो हम ये डेटा शेयर करें उनके साथ, और सेकेंडली हम यूनाइटेड नेशन को साथ भी हमें डोजियर को एक फ्रेश डोजियर जमा कराना चाहिए। और एट द सेम टाइम हमें लीगली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं ताकि रॉ के ऊपर सैंक्शंस लगे, क्योंकि इनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और हम डिमांड भी करें कि दोस्त जो लोग थे, अगर मिसाल के तौर पर मुकेश कुमार थे, योगेश कुमार थे, ये इन्वॉल्व थे, बेसिकली दे वो प्लानर थे, वहां पे हैंडलर थे। तो ये हमें हैंड ओवर किया जाए ताकि एक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनके हो। बड़े हाल में पाकिस्तान को स्ट्रिक्टली हमें इसको फॉलो करना चाहिए और इंडिया को हमें मतलब उसमें कोई लूज बॉल हमें नहीं करानी। हमने उनको दे शुड बी टेकन टू टास्क। टारगेटेड ऑपरेशन करता है रा मोदी के कहने पे, और ये भी सामने आया कि रा जो है वो डायरेक्टली मोदी उनको एक किस्म की ऑपरेट कर रहे हैं। सर क्या कहिएगा इस पे? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। देखें कि इंडिया की एक बड़ी हिस्ट्री है। जब देखें उनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ड्रामेटाइज या सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान में वो करवा रहे हैं, 5th जनरेशन वारफेयर वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं। इसके अलावा देखें कि इनको एस्पिनाज में वो इन्वॉल्व है, हमने कतर में देखा। फिर EU लैब ने इनको एक्सपोज किया, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया, वाशिंगटन पोस्ट ने इनको एक्सपोज किया कि ये क्या कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा देखा रिसेंटली जो एक नई डायमेंशन जो अभी आई है जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है जब आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं। इंटरनेशनली इट इज नोन एज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। जब अपोनेंट्स को दूसरे ममालिक में जाके ढूंढ के उनको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। अब इंडिया इसमें भी शुरू हो गया और इसमें बड़ी इस मास्टरी उसने एक्वायर की है। और देखें इससे ज़रा पहले मैं ये आपको बताऊं कि इंडिया की इसमें भी एक हिस्ट्री है। इससे पहले कि 1962 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से, और इसमें उन्होंने तिब्बत के रेफ्यूजीज को इसमें डाला था और उनको बेसिकली यूज कर, गोरखे भी थे और चाइना के अगेंस्ट इसको यूज कर रहे थे ताकि वहां पे सेबोटाज और डिस्ट्रक्शन ये करें। ये फोर्स जो है अभी भी इंटैक्ट है, अभी इसको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहते हैं। सेकंड 2010 में इन्होंने टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो जनरल VK सिंह जब आर्मी चीफ थे उस वक्त इनका काम था LOC के क्रॉस में डिस्ट्रक्शन करना, कोई हमले वगैरह करके मारना, और बलूचिस्तान के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब देखिए जो रिसेंट जो हुआ है कि हमने देखा कि बॉर्डर से बाहर निकले हैं, निजर को जब असैसिनेट किया कनाडा में, वहां पे जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टैंड लिया, फाइव आइज ने इंफॉर्मेशन दी। तो कनाडा के अंदर 3 और सिख वैसे मारे गए हैं और एक अवतार सिंह थांडा था वो मारा गया यूनाइटेड किंगडम में। और इसके अलावा पन्नू का जो प्लॉट था दैट वाज फाइल्ड बाय FBI जिसमें एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और इसमें एस्टेब्लिश हुआ कि निखिल गुप्ता जो पकड़ा गया उसने सारा वो जो है राज खोल दिया कि इसमें क्या था, इसमें रॉ इसमें इन्वॉल्व थी। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर देखें कि जो सिखों की असैसिनेशन हुई, चाहे लाहौर में परमजीत सिंह पंजवर था उसमें भी ये रॉ इन्वॉल्व थी जो हायर असेसन को हायर करते थे। और सेकेंडली पेशावर में जो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में सिखों की असैसिनेशन हुई, क्वेटा में सिख मारा गया, मुल्तान में सिख मारा गया। और इसके अलावा जो कश्मीरीज थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी काजी साहब ने जनवरी दिस ईयर उन्होंने एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया था जब 2 केसेस की बात की, एक शाहिद लतीफ और एक रियाज की बात की, कश्मीरी जो असैसिनेट हुए थे जिसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी, मुकेश कुमार और योगेश कुमार। और अब तो अभी एस्टेब्लिश है, गार्डियन ने लिख दिया 20 के करीब लोग हैं।
तो ये इंडिया देखें दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। और देखें जिस तरह आपने बात की हाईएस्ट लेवल पर डिसीजन लिया जाता है, सो मोदी और अजीत डोवल इसमें इन्वॉल्व हैं। और देखें कि इंडिया में मोदी हैज बिकम ए डिक्टेटर, एक कल्ट फिगर वहां पे बन गया है और मुसलमानों के लिए वहां भी कोई जगह नहीं है। जी ठीक, जी ठीक। बिल्कुल जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा नाज़रीन, हमें इसके ऊपर सॉलिड स्टेप लेने की ज़रूरत है, सियासी महाज पे भी और लीगल बैटल भी लड़नी चाहिए। और राह को पाबंदी राह पर लगवाने के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहिए, हमें सफारती ज़राए भी इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि अगर भारत सिख रहनुमाओं को मरवा सकता है तो वो पाकिस्तान में भी सेंसिटिव टारगेट्स को हिट कर सकता है, ताकि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बड़े पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।